हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो थोड़ा सा क्राफ्टी होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता ही है थोड़े दिनों में त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आने वाला है आपका और मेरा, हम सबका फेवरेट जन्माष्टमी, जिस पे कान्हा जी की पोशाक बनाना तो मैंडेटरी है। और इसीलिए मैंने बनाई है कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक, टुलिप वाली। ये देखिए, बहुत ही प्यारी है। और साथ में मैंने बनाई है मैचिंग की पगड़ी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाने वाली हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब इस सुंदर सी ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक बनाने के लिए मैंने 3 रंग का कपड़ा लिया है। पहला है ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का जिमिचू फैब्रिक। देखने में ब्लैक लग रहा होगा लेकिन ये डार्क ग्रीन है। उसके बाद मैंने लिया है शिमर में सेल्फ इम्बोज्ड पिंक कलर का फैब्रिक। ये देखिए, इसमें नीचे गोल्डन कलर की वीविंग है। और फिर मैंने लिया है साटिन का ग्रीन कलर। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन, इंची टेप, सीजर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने जिमिचू फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है, जिसकी लंबाई 45 इंच है और उसकी ब्रेड 9 इंच है। ये देखिए, ये 45 इंच की लेंथ ले ली हमने और 9 इंच की चौड़ाई ले ली है। इसी तरीके से आपको भी कट करना है। और कट करने के बाद हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और इसको डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद अपनी इस पूरी पट्टी पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पूरी पट्टी पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ये देखिए, पूरे पे सिलाई लगा ली हमने। अब हमें इस पे पतली पतली चुन्नटें बनानी है। हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम चुन्नटें बनाते जाएंगे। और साइड में देखिए, इस तरीके से रफल्स बनते जाएंगे। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पतली पतली प्लीट्स पूरे कपड़े पर लगा दिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे रफल्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, और दोनों साइड से भी मैंने फोल्ड कर दिया थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ताकि साइडों से भी फिनिश्ड हो जाए। अब हम बनाते हैं टुलिप फ्लावर्स। टुलिप फ्लावर्स के लिए फ्रेंड्स, मैं पिंक कलर का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कुछ पीस कट कर लिए हैं। ये 4x4 के हैं। इससे अब हम टुलिप फ्लावर बनाने वाले हैं। सीधी साइड अंदर और उल्टी साइड बाहर इस तरीके से रखकर इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। चलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सीधा हो गया। अब हम ग्रीन फैब्रिक को यूज़ करेंगे और ग्रीन फैब्रिक से हम और एक की पट्टी निकालेंगे और इसे हम अपनी डोरी बनाएंगे। और हमारी जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो हम अप्रॉक्स 1.5 इंच के आसपास रखेंगे। तो चलिए पहले मैं पट्टी कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने और एक की पट्टी कट कर ली है, मतलब तिरछी पट्टी कट कर ली है। अब इससे हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर कर पूरी पट्टी पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को सीधा करके अपनी डोरी बनाएंगे। कुछ लोगों को डोरी बनानी आती होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है उनको मैं सिखा देती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको कोई भी मोटी सुई लेनी है और उसमें एक मजबूत धागा डालना है। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग या मजबूत धागा ना हो तो जो नॉर्मल रील का धागा होता है उसको ही आप 3-4 बार फोल्ड करके इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से किसी भी एक पॉइंट पे इस तरीके से धागा डाल के सुई में से ऐसे निकाल लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पहले आप सुई की हेल्प से इसको अंदर करेंगे।
से धीरे धीरे करके दूसरी साइड ले जाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड हमारी सुई निकल के बाहर आ गई है। अब धीरे धीरे हम पीछे से दबाते रहेंगे और आगे की तरफ देखिए इस तरीके से अंगूठे से ना सरकाते रहिए थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए कितनी जल्दी हमारी डोरी बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितनी आसानी से निकाल ली हमने ये डोरी। इसमें डोरी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम पगड़ी में भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना के रखी हुई है ऑलरेडी। ये देखिए इस तरीके से तो हमने डोरी बना ली है। अब हम बनाते हैं टुलिप फ्लावर। टुलिप फ्लावर के लिए हमने इस तरीके से सिलाई करके रखा होता पिंक कलर का फैब्रिक। सीधा करने के बाद इसको हम आधा अंदर की तरफ ले जाएंगे। देखिए ये सीधा हो गया। अब इसको आधा हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए अंगूठे की हेल्प से हमने इसको अंदर कर दिया है। इसको बराबर कर लेंगे। अब हमें सुई धागे की हेल्प से इस पर थोड़ी सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से ले लेंगे, गोलाई में ही करनी है हमें। देखिए हम सिलाई करके दूसरी साइड आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेज पे आकर ये देखिए हमने जो ग्रीन डोरी बनाई थी उसको इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से दूसरी साइड आ गया है ना। अब इसको इस तरीके से पकड़ के हम जो हमने धागा से सिलाई करी उसको खींच देंगे और इस डोरी को भी इसके साथ ही एक दो बार स्टिच दे देंगे। और देखिए इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी कॉटन भरनी है। देखिए मेरे पास ये सिंथेटिक कॉटन है, अगर आप चाहो तो नॉर्मल कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास वो भी ना हो तो जो हम स्टिचिंग करते हैं तो जो हमारा वेस्ट फैब्रिक बच जाता है आप उसको भी इसके अंदर फिल कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे और फिर से हम सुई धागे की हेल्प से इस पर स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से फिंगर से अंदर की तरफ दबा देंगे और इसके बीच में एक स्टिच लेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे बंद हो गया। उसके बाद सामने वाली दोनों तरफों से भी हम इसी तरीके से स्टिच लेंगे। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा टुलिप फ्लावर बनकर तैयार हो गया। तो मैं एक फ्लावर मैंने यहाँ ले लिया और इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कट कर लूँगी और एक फ्लावर मैं यहाँ लगाऊंगी। यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब दूसरा फ्लावर भी मैं यहाँ लगा दूँगी। मतलब एक फ्लावर मैंने यहाँ लगा लिया, दूसरा फ्लावर इस तरफ लगा दूँगी। चलिए अब दूसरा फ्लावर भी बना देते हैं हम। साइड से ही हमारे बची हुई थी डोरी, इसको हम इसके अंदर ले जाएंगे। खींच दिया। अब यहाँ पे हम सुई धागे से स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें टुलिप फ्लावर तैयार करने हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे लगा लेना, आप चाहें तो इसे ऐसे लगा लेना। एक आप बड़ा छोटा भी लगा सकते हैं, दोनों बड़े भी लगा सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चाहिए। तो कितने प्यारे लग रहे हैं टुलिप फ्लावर्स हमारे। तो चलिए इसी तरीके से हमें जितने भी लगाने तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने
ये टुलिप फ्लावर्स तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसको मैं ड्रेस पे लगाना बताती हूँ कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए ड्रेस पे हमने पहले से इस तरीके से चुन्नट बना के रखी थी ना, वो हमारी रेडी हो गई थी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ड्रेस के हाफ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे है तो मैंने एक निशान यहाँ लगा लिया। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक लेना है। अब इसके हाफ पे लगाना है, तो इसका हाफ ये है और सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ भी करना है। ये इसका हाफ। तो जहाँ जहाँ पे मैंने मार्किंग की है वहाँ वहाँ पे अपने टुलिप फ्लावर्स को लगाएंगे। लगाना कैसे है वो देख लीजिए। आप चाहे तो इस तरीके से छोटा बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा करके लगा सकते हैं, और चाहें तो दोनों बराबर करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से रखना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद दूसरे वाले को भी ऐसे ही रखेंगे, यहाँ सिलाई लगा देंगे, और तीसरे वाले को भी इस मार्क के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले हम इतना काम कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से अपने टुलिप फ्लावर्स को ड्रेस पर लगा लिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हमें इस तरीके से एक पट्टी कट करनी है। इस तरीके से पहले कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और हमारी ड्रेस की जो उल्टी साइड है वहाँ पे रख देंगे, और यहाँ किनारे किनारे साइड सिलाई लगाते हुए हम दूसरी साइड आ जाएंगे। और आने से पहले थोड़ा सा और इधर से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस कपड़े को, ताकि इस साइड से भी फिनिश हो जाए। तो चलिए इतना काम कर लेते पहले हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से उल्टी साइड पर रखकर हमने इस सिलाई को लगा लिया है। अब हमें अपनी ड्रेस को सीधा रखना है और इस तरीके से एक डोरी तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप मेरी तरह जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने लेस यूज़ की है और साइड में सर्कुलर पीस कट के इस तरीके से ट्रायंगल वाली मैंने टेसल बनाई है। आप चाहे तो यहाँ पे जो रेडीमेड टेसल आती है वो भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से रखना है सीधी साइड पे अपनी डोरी को या फिर लेस को, और जो हमने पट्टी स्टिच की थी उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है और पूरे पे फ्रंट साइड पे ऐसे मोड़ते हुए हम पूरे पे सिलाई लगानी है। और सिलाई में ध्यान ये रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो हमारी लेस के ऊपर ना आए, और ना ही हमारी जो नीचे वाली सिलाई है वो दिखनी चाहिए। तो मतलब बिल्कुल सफाई से हमें इस सिलाई को लगाना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने उस पट्टी को सीधी तरफ रख के और सिलाई लगा दी है, और बीच में हमने डोरी को रखा था। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगी है। इससे हमारी डोरी भी बीच में नहीं आई, और जो इसके नीचे हमने पहले 2-3 सिलाइयाँ लगाई थी वो भी इसके नीचे छुप गई है। इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। देखिए जब हम अपनी पोशाक को इस तरीके से टाइट करेंगे तो इस तरीके से हमारा घेरा दिखेगा ड्रेस का। तो चलिए हम इसकी चोली तैयार कर लेते हैं। चोली के लिए मैंने एक पीस कट करके रखा हुआ है। इसकी मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी है करीब 7 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3 इंच। और हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग करने के लिए मैं इस तरीके की समोसा लेस यूज़ कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस जो हमारा सिलाई वाला पार्ट था उसको हम बीच में करेंगे, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखते हुए हम फोल्ड कर देंगे अपनी इस पट्टी को। इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो ये समोसे हैं, मतलब ये ट्रायंगल शेप है ना, वो साइड में दिखे और बाकी सारा पार्ट अंदर चला जाए, और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस पर अब।
ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपनी इस लेस को इस पट्टी के बीच में लगा लिया है। साइड से कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अब हम इसे अपनी स्कर्ट में अटैच करेंगे। स्कर्ट में अटैच करने के लिए मैं पहले मार्किंग करनी है। इस ड्रेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पार्ट को हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट है। और अपनी चोली को हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। हमारी चोली सीधी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी स्कर्ट है वो उल्टी होनी चाहिए। और इस तरीके से रखेंगे। एक पार्ट हमारी लाइन के इस तरफ आएगा और एक पार्ट हमारी लाइन के इस तरफ आएगा। और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने चोली को अटैच कर लिया है। और ये देखिए हमारा घेरा कितना सुंदर लग रहा है ये टुलिप फ्लावर्स लगाने के बाद और इस चोली को लगाने के बाद। तो चलिए अब फटाफट से हम बना लेते हैं कान्हा जी की पगड़ी। पगड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बुकरम। बुकरम का एक पीस मैंने कट करके रखा हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 2.5 इंच। और जो ब्रेड्थ है वो 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें बुकरम के पीस को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा गोलाई देते हुए कट लगा देना है। तो जब हम कान्हा जी को पगड़ी पहनाएंगे तो यहाँ से ये वी शेप रहेगा। अब हमें एक कपड़ा लेना है बेस के लिए, कोई भी कलर ले लीजिएगा क्योंकि ये नीचे से दिखने वाला नहीं है। इस बुकरम पीस को हम इस पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए मैं ये B700 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया है आगे पीछे अच्छी तरीके से। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए आ गया ना यहाँ से मुकुट की हमारी शेप। अब हम ऊपर के लिए एक सर्कल कट करना है। देखिए इस तरीके से हमें बुकरम के पीस पे रखना है और इसके लिए सर्कल कट करना है। आप मार्किंग करके भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मार्जिन देके कट कर लेंगे इसे। अब हम इसके चारों तरफ छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसको हम अच्छे से फोल्ड कर पाए और ये पेस्ट हो जाए। इस पे भी सेम इसी तरीके से हम पेस्टिंग कर देंगे। इस तरीके से कट लगाने से ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर अच्छे से चिपक जाएगा। अब इस सर्कल को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये वाला जो हिस्सा हमने कर्व काटा था वो नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम पहले ग्लू लगा देंगे, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी पगड़ी का बेस बनकर तैयार है। अब इसे बनाते हैं। इस पगड़ी के लिए हमें इस तरीके की डोरी चाहिए। मैंने डोरी निकालनी आपको पहले ही सिखा दी थी, उसी तरीके से हम ये डोरी निकाली है। आप अपने ड्रेस के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डोरी बना सकते हैं। तो आपको दोनों डोरियों को लेना है और एक बार यहाँ से इसको लॉक कर लेना पहले। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से
सिलाई लगा ली, उसको लॉक कर लिया। अब हमें इस डोरी को इस तरीके से करना है। ये देखिए, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर घुमाते जाएंगे। चलिए पहले इसको घुमा लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इसको इस तरीके से घुमाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मशीन में इस तरीके से अटका दीजिए और इसको इस तरीके से करते जाइए। ये देखिए, इस तरीके से हमने डोरी को लपेट लिया है दोनों को आपस में। अब हमें इस पे लगाना है अपनी पगड़ी के बेस पर। तो ये देखिए, जहाँ से हमने कर्व कट किया था उसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्लू लगा लेंगे पहले। देखिए, इस तरीके से लगा दिया। जैसे ये पेस्ट हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाएंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए पेस्ट करते जाएंगे। देखिए, हम जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पर आ गए हैं। अब हमें इसके ऊपर से लेके जाना है इसे। और फिर से गोल गोल घुमाते हुए इसको पेस्ट करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें अपनी पूरी पगड़ी को कवर करना है। तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं हम। ये देखिए, हम कवर करते करते अपनी पगड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं और इस सर्कल में भी ग्लू लगा के इसको हम पेस्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी कैप पूरी कवर हो चुकी है। तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। देखिए, हमारी पूरी की पूरी पगड़ी कवर हो चुकी है। अब हम अपनी पगड़ी के लिए कलगे बनाएंगे। कलगे बनाने के लिए मैंने अपना जिमी चू वाला जो फैब्रिक था उसको कट कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम पहले। यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस तरीके से एक प्लेट आगे एक प्लेट पीछे इस तरीके से करते हुए हमें एक फ़ैन की शेप बनानी है, मतलब कलगी बनानी है। आप चाहें तो मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सुई धागे से करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये कलगी बना ली है, फ़ैन शेप में सुई धागे से बनाई है। अब इस कलगी को हमें अपनी पगड़ी पे पेस्ट करना है। चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक कर्व था तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे हम ऐसे और ऊपर के टॉप में यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे। यहाँ रख के इसे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से दबा कर हमें पेस्ट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कलगी दोनों तरफ से पेस्ट हो चुकी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब ऐसे थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन के लिए मैं बहुत कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, बस मैंने लेस में से ये एक पीस कट कर लिया है। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मोर पंख भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और ये देखिए, हमारी पगड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये इतनी प्यारी सी पगड़ी और ये सुंदर सी ड्रेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।